सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके साथ में शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा जारी की जाने वाली जो वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 15 डिस्कस करने जा रहा हूं। और ये सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है। हमारी सामाजिक विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तक है राजनीतिक विज्ञान, ये वहां से ली गई है और ये कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यहाँ पर विद्यार्थी का नाम आएगा, कक्षा अध्यापक का नाम यहाँ पर मेंशन करना है और ये 8/8/2020 की वर्कशीट है। और हमारी जो वर्कशीट का टॉपिक है वो है सत्ता में साझेदारी। दरअसल इससे पहले जो हमने वर्कशीट की थी वो भी जो है सत्ता में साझेदारी के ऊपर ही थी। ये हमारा जो पूरा चैप्टर है सत्ता में साझेदारी जो है ये उसके ऊपर जो है हमारी ये वर्कशीट चल रही है। तो यहाँ पर चलिए अपनी वर्कशीट को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर लिखा है कि बेल्जियम एवं श्रीलंका के उदाहरणों के द्वारा हमने सत्ता में साझेदारी के दो भिन्न भिन्न रूपों को देखा। यानी बेल्जियम और श्रीलंका के यहाँ दो उदाहरण दिए गए हैं सत्ता में साझेदारी के। कि बेल्जियम जो है एक यूरोपीय महाद्वीप पर छोटा सा देश है और जिसकी राजधानी ब्रुसेल्स है और उसकी आबादी 1 करोड़ के लगभग है। और इसमें जो है जातीय बनावट बहुत ज़्यादा जटिल है। यहाँ पर अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं, जैसे कि डच, फ्रेंच, जर्मन। डच वाली भाषा बोलने वालों की आबादी जो है वो ज़्यादा है, 59% है। और फ्रेंच बोलने वालों की जो आबादी है वो 40% है। तो यहाँ पर जो है फ्रेंच वालों का दबदबा है, लेकिन इन्होंने जो है सत्ता में साझेदारी का ऐसे स्वरूप को अपनाया जिससे जो है सब इसमें भागीदार बने और जो अपनी ये समस्या थी इसको जो है इन्होंने बड़ी आसानी से सत्ता में साझेदारी के द्वारा सुलझा दिया। दूसरी ओर श्रीलंका का उदाहरण दिया गया है। श्रीलंका जो है भारत के दक्षिण में एक द्वीपीय देश है। भारत का जो दक्षिण का पार्ट है वहाँ पर जो है एक द्वीपीय देश है और जिसकी आबादी जो है लगभग 2 करोड़ के लगभग है। और यहाँ पर की इसकी भी जो यहाँ पर जो है विभिन्न जाति समुदाय के लोग रहते हैं और यहाँ पर अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं, जैसे कि सिंहली भाषा बोलने वाले। और जो है दूसरा समुदाय कौन सा है यहाँ पर, इंडियन तमिल है, संस्कृत तमिल और कौन सा है, श्रीलंकन तमिल है यहाँ पर। और जो है मुस्लिम आबादी है, ईसाई भी हैं। तो यहाँ पर जो है विभिन्न जो है जातीय समूह के लोग जो है श्रीलंका में रहते हैं। उनके बीच जो है एक मतभेद है भाषा को लेकर। तो ये यहाँ पर दो उदाहरण दिए गए थे। बेल्जियम ने संविधान संशोधन के माध्यम से, अब आगे पढ़ेंगे इसमें, कि बेल्जियम ने संविधान संशोधन के माध्यम से विभिन्न समुदायों को सत्ता में साझेदार बनाया। यानी बेल्जियम ने विभिन्न समुदायों को जो था सत्ता में भागीदार बनाया, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, ताकि वहाँ होने वाली आपसी टकराहट को रोका जा सके। जो वहाँ पर टकराव हो रहा था उसको रोका जा सके, क्योंकि वहाँ पर डच और फ्रेंच के बीच जो टकराव हो रहा था इसको इन्होंने संविधान में संशोधन करके और सत्ता में सभी की साझेदारी करके इसको कम कर दिया। श्रीलंका ने भी 1956 में एक कानून द्वारा बहुसंख्यक को बढ़ावा दिया, जिसके कारण वहाँ तमिल बेगानेपन महसूस करने लगे और वहाँ गृहयुद्ध छिड़ गया। श्रीलंका ने भी जो है कानून बनाया और वहाँ पर कानून जो बनाया वहाँ पर उन्होंने सत्ता में साझेदारी के बजाय उन्होंने वहाँ पर बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा दे दिया। और जिसके कारण वहाँ पर क्या हुआ कि गृह युद्ध वहाँ पर छिड़ गया। इसलिए सत्ता में साझेदारी आवश्यक है। सत्ता की साझेदारी के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं। अब सत्ता में साझेदारी के लिए निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं। ये सत्ता में साझेदारी क्यों आवश्यक है, सत्ता में साझेदारी की क्यों ज़रूरत है, तो इसके पक्ष में निम्नलिखित तर्क जो हैं दिए जा सकते हैं। यहाँ पर देखो दो तर्क दिए हैं, एक है युक्तिपरक तर्क और एक है नैतिक तर्क। जो युक्तिपरक तर्क है वो दो प्रकार का है। पहला, विभिन्न सामाजिक समूह के मध्य आपसी टकराव को कम करती है। यानी सत्ता में साझेदारी जो है सामाजिक समूह के बीच जो टकराव होता है उसको कम करती है। नंबर 2, राजनीतिक व्यवस्था को स्थायित्व
प्रदान करती है। ये तो हो गया युक्तिपरक तर्क। नैतिक तर्क में क्या है, सत्ता में साझेदारी जो है लोकतंत्र की आत्मा है, और दूसरा इसमें पॉइंट है कि सरकार को वैधता प्रदान करता है। अब है इसमें सत्ता में साझेदारी के स्वरूप। यहाँ पर सत्ता में साझेदारी के जो हैं स्वरूप दिए हुए हैं। सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, ये क्या होता है, मतलब सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण कि सत्ता का जो है केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निकायों में जो सत्ता का बंटवारा होता है उसको सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। सत्ता का क्षैतिज वितरण, यानी सत्ता का क्षैतिज वितरण किसे कहते हैं, जब सत्ता का यानी जब क्या होता है कि जब सत्ता का विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में जो है बंटवारा होता है उसको सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं। विभिन्न, तीसरा पॉइंट है बताया, विभिन्न सामाजिक समूहों मसलन भाषाई और धार्मिक समूह के बीच सत्ता का वितरण, जैसे बेल्जियम में सामुदायिक सरकार। और नंबर 4, विभिन्न सामाजिक समूहों, दबाव समूह और राजनीतिक दलों के मध्य सत्ता का वितरण। ये सत्ता के जो हैं स्वरूप दे रखे हैं, सत्ता में साझेदारी के स्वरूप ऊपर मेंशन किए हैं। अब इसके क्वेश्चन आंसर नीचे दिए हैं। इसके कुल क्वेश्चन जो हैं 4 हैं, इन चारों को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को सबसे पहले पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है कि सत्ता में साझेदारी का महत्व बताइए, कि सत्ता में साझेदारी का क्या महत्व है, क्यों महत्वपूर्ण है, ये क्यों ज़रूरी है सत्ता में साझेदारी। तो क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने नीचे जो है ये डिस्कस करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर है इसका क्वेश्चन, देखो ऊपर लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर भी लिखा है, सत्ता में जो साझेदारी है उसका क्या महत्व है वो बताना है। तो सत्ता में साझेदारी का महत्व इस प्रकार से लिखेंगे। नंबर 1 पॉइंट, विभिन्न सामाजिक समूह के बीच टकराव की जो स्थिति है उसको कम करने के लिए सत्ता की जो साझेदारी है, सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। यानी विभिन्न सामाजिक समूह के बीच जो है टकराव है उसको कम करने के लिए सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर, लोकतांत्रिक सरकार के लिए सत्ता में साझेदारी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार में सभी के मतों को महत्व दिया जाता है, और जो लोकतांत्रिक सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही शासन चलाते हैं। इसलिए जो है सत्ता में साझेदारी जो है महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 3, राजनीतिक व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करने के लिए सत्ता में साझेदारी महत्वपूर्ण है। पॉइंट नंबर 4 यहाँ पर है कि बहुसंख्यक के आतंक से बचने के लिए सत्ता में साझेदारी महत्वपूर्ण है। बहुसंख्यक का आतंक न केवल अल्पसंख्यक को तबाह करता है बल्कि स्वयं को भी तबाह करता है। अभी जैसे हमने देखा ना, बहुसंख्यक के आतंक से श्रीलंका का उदाहरण दिया हुआ था, वहाँ पर उन्होंने संविधान में और जो कानून बनाया उसमें बहुसंख्यक को बढ़ावा दिया। तो बहुसंख्यक का जो आतंक है उससे बचने के लिए सत्ता में साझेदारी आवश्यक है। ये जो है न केवल अल्पसंख्यक को तबाह करता बल्कि स्वयं को भी तबाह करता, जैसे वहाँ पर गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो है देखते हैं। देखो ऊपर ये क्वेश्चन है, इसको मैंने नीचे डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 2 कि सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण की व्याख्या कीजिए। जो सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण है वो हमें बताना है कि वो क्या है। तो यहाँ पर जो है मैंने उसको नीचे डिस्कस किया है। सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण जो है शासन के विभिन्न स्तरों, जैसे केंद्र में केंद्र सरकार, राज्य में राज्य सरकार व स्थानीय निकाय के बीच जो है सत्ता के बंटवारे को सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। या आप देखो दोबारा से समझ लो कि शासन के विभिन्न स्तरों,
यानी शासन के विभिन्न स्तरों में, जैसे कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निकायों के बीच शक्ति के बंटवारे को सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने यहाँ पर ही लिख दिया है नीचे, और ऊपर भी मेंशन है, ऊपर चाहे हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर देख सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है कि सत्ता के क्षैतिज वितरण की व्याख्या कीजिए। सत्ता के क्षैतिज वितरण की, आप चाहें इसका आंसर यहाँ से देखो, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप यहाँ से, क्षैतिज वितरण पूछा है तो क्वेश्चन नंबर 3 डाल के ये भी चल जाएगा आपका। ठीक है, मैंने जो है नीचे इस क्वेश्चन को जो है डिस्कस किया है। सत्ता के क्षैतिज वितरण की व्याख्या कीजिए। तो चलिए व्याख्या इसकी थोड़ी सी कर लेते हैं कि शासन के विभिन्न अंगों जैसे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता के बंटवारे को सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं। यानी जो शासन के विभिन्न अंग हैं उनके बीच जो है सत्ता का बंटवारा, जैसे कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और जो है विधायिका के बीच सत्ता के बंटवारे को जो है सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं। अब इसके लास्ट क्वेश्चन जो है, उस लास्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4 है, उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है जरा, कि भारत में सत्ता के साझेदारी के कौन कौन से रूप अपनाए जाते हैं, उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को जो है नीचे सोल्व है, इसको करते हैं। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि भारत में सत्ता की साझेदारी के कौन कौन से रूप अपनाए जाते हैं, उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर जो है हमें किस प्रकार से लिखना है, हम इस तरीके से भी इसका आंसर लिख सकते हैं। भारत में सत्ता की साझेदारी के निम्नलिखित रूप अपनाए जाते हैं। पॉइंट नंबर 1, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा। यानी जो भारत में एक स्वरूप कौन सा अपनाया जाता है कि सरकार के विभिन्न अंगों के बीच जो है सत्ता का बंटवारा, जैसे उदाहरण के लिए कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के बीच जो शक्ति का बंटवारा होता है, सत्ता का बंटवारा होता है। कार्यपालिका का जो कार्य है वो क्या होता है, वो विधायिका तथा न्यायपालिका के निर्णय को क्रियान्वयन करना होता है। और विधायिका का क्या कार्य होता है, देखो विधायिका का कार्य होता है सीधा सीधा कानून बनाना, वह न्यायपालिका का कार्य क्या होता है, न्याय करना। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 में जो इसका दूसरा पॉइंट है वो क्या है कि विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा, यानी विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा। भारत में विभिन्न स्तर की जो सरकारें हैं उनके बीच में सत्ता का बंटवारा, जैसे केंद्र में सरकार है केंद्रीय सरकार, राज्यों में राज्य सरकार व स्थानीय निकाय में स्थानीय सरकार, इनके बीच जो है सत्ता का बंटवारा। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा 2 या 2 से अधिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी। भारत में जो है सरकार बनाने के लिए 2 या 2 से अधिक वो हैं, संगठन हैं या दल हैं, उनके बीच भी जो है सत्ता की साझेदारी करके जो है सरकार का गठन किया जा सकता है। अब 4th पॉइंट है विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी, और विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच जो है सत्ता की साझेदारी। तो इस प्रकार भारत में जो है ये रूप जो है स्वरूप भारत में सत्ता की साझेदारी के अपनाए जा सकते हैं या अपनाए जाते हैं। तो इस प्रकार मैंने जो 10th क्लास की जो ये वर्कशीट थी, इस वर्कशीट को जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, और मैं आशा करता हूं कि जो मेरी वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो जो है आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को जो है लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।